इनके जोड़ घटाओ गुणा मैं आपको बताता हूं। पहले आप आते हैं जमा पे। जमा का चिन्ह होता जुड़ना, इकट्ठे करना। परंतु कई बार क्या होता है, हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, उसमें तो कोई चीज खराब निकल जाती है और बाहर पैकिंग करती है, क्या होता है वो कम होती है ना। बढ़ना बढ़ना ही नहीं होता। आप कई सोचते हो जब कई चीज हम जोड़ रहे तो मैं इकट्ठी बढ़ती है, कई बार चीज घटती भी है। समझो, अब मैं चल रहा हूं मैंने कहा पहले कदम चला 5, 1 2 3 4 5, फिर इसमें 3 कदम माइनस कर दिए, वापस पहले क्या चला उत्तर की तरफ, फिर वापस दक्षिण की तरफ आ गया। चल तो रहा हूं 1 2 3, कितनी कदम बाकी और बच गए? 2। आपको मैंने पहले बताया था, हम अब तक के धनात्मक संख्याओं को जोड़ते आए थे, इसलिए दिक्कत नहीं है। हमें पता है 2 2 4 होती है। प्राकृत संख्याओं को जोड़ते आए थे। अब हम प्राकृत संख्याओं से भी आगे पूर्णांकों में पहुंच गए, प्लस की भी और माइनस की भी। क्या आपने कभी देखा ऐसे जब दोनों शांति प्रिय चीज होती हैं, 10 आदमी इधर खड़े हैं 10 इधर खड़े हैं, दोनों शांति प्रिय हैं, एक सी नेचर के हैं, अगर कहते हैं ना एक से इकट्ठे हो गए, भूत नौत गंगा जी घाट पटोले, मतलब क्या है, जो सेम नेचर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और जो अलग अलग के होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब 3 में हम 4 जोड़ते थे, दिक्कत कौन है, 3 भी जमा के 4 भी जमा के, 4 और 3 4। अब 3 में -4 जोड़ेंगे, 3 प्लस का हो गया। जब साइन ही बोलते तो वो संख्या बहुत बार बताई जा चुकी है, वो किस चीज की होती है, 3 में -4 जोड़े। अब मैंने सवाल दिया था, तीन में जमा करो -4। अब इसको इस तरह से लिखो, यहां ले लो 3 लिखो, दिख रहा है? yes, sir. मैंने बता दिया जब अलग अलग चिन्हों की संख्या को जोड़ते हैं तो बढ़ेंगे या घटेंगे? कम होंगे ना। yes, 3 जमा के 4 माइनस के हैं। यहां देखो संख्या रेखा पे, ये 3 तो हो गए प्लस के, और इसमें 4 कम करेंगे, 1 2 3 4, कितना उत्तर आया? आगे ना। yes, मैं प्रैक्टिस मांगता है, आप लोग घर पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते, एक सवाल भी नहीं निकालते। YouTube पे 2-4 बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बल्कि दूसरा फायदा उठा रहे हैं। शुरुआत आप लोगों की थी और होगा यही, आप लोग इसका फायदा नहीं ले रहे, दूसरे बच्चे फायदा ले रहे। ये छोटा सवाल है, अब इसकी जगह 33 कर लो, 44 कर लो। अब बड़ा हो गया, इन्हें 44 में से 33 निकाल दो, कितने बच गए? संख्या जब हम लिखते हैं जमा की है तो बेशक मत बोलो, आप सीधे 11 बेशक बोल रहे, परंतु अगर वो माइनस की है तो आपने -11 बोलने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? अब 1 से चिन्ह की ये छोटे एग्जाम्पल है। संख्या तो बेटा प्राकृत संख्या गणित है, चाहे मैं बार बार बताई कितने, चाहे 20 सवाल करा लूं, 100 करा लूं, 200 करा लूं, 1000 करा लूं, तरीका आना चाहिए। मैथ में तो जमा के सवाल है, मैं आज जो बोले कल और अलग बोल सकता हूँ, परसों भी, परले दिन भी, हर रोज अलग सवाल बोल सकता हूँ, क्योंकि संख्याएं ऐसी ही हैं। अब -7 में जोड़ने हैं -8, यो भी एक लिखने का तरीका है, जोड़ो, यो भी एक लिखने का तरीका है, -7 में जोड़ो -8। अब बराबर है, पहले ऐसे लिखो ताकि आपको सवाल निकालना आ जाएगा,
ये -7 में जमा करे माइनस के। अब आंसर बढ़ेगा या घटेगा? संख्या में ज्यादा होगा कम होगा? बढ़ता कब है? जब कितने हो गए? -15। समझ में आई? गली में गए, एकदम से ऊपर आदमी दिखा, 3 कुत्ते इस गली से निकल पाए, 3 गली कुत्ते इस गली से निकल पाए। कितने हो गए? कुत्ते हो गए, कितनी बन गई? कुत्ते। संख्या भी न्यू होती है जब जोड़ते हैं ना, न्यू नहीं कि -7 -8 में लिख दे जमा के 15। क्यों जमा के 15 हो गए भाई? ये घटा की संख्या, ये जमा की संख्या है। अगर जमा के 7 जमा के 8 जोड़ोगे तो ये जमा के 15 होंगे। हाँ जी, तो ये घटा के 15। समझ रहे हो? प्रत्येक बच्चा रफ कॉपी का काम व्हाट्सएप पर पोस्ट जरूर करेगा। समझे? अब मैंने काम कर लिया है या नहीं किया? 15 जमा का मेरा लग गया। अब मैंने आपको ये है 2 संख्या, 3 होंगी, 3 में न्यू होगा। अब मैं यहां बेटा देना है कुछ। अब क्या है? -3 प्लस में -4 प्लस में -7 प्लस में 9। अब बहुत सारी संख्या पहले इकट्ठी कर लो एक सी यार, इकट्ठी कर लो। ये चीजें न्यू कर सकते हो आप। वही है, मैं एक गली में गया, चौराहे पर पहुंचा, 4 गलियों में कुत्ते निकल के भाग के आए। ये मैं पूछू कितने कुत्ते थे, कितनी कुतिया, क्या करोगे आप? भाई इस गली में जाकर देखा, भाई गली में हर एक गली में अलग अलग मिलेगा, दूसरा गली का कुत्ता दूसरी गली में नहीं आता। भाई यहाँ 3 कुत्ते हैं, यहाँ 2, यहाँ एक कुत्ता है, यहाँ एक। पहले कुत्ते इकट्ठे कर लिए, फिर कुतिया इकट्ठी कर ली, फिर कौन से कुत्ते ज्यादा है यहाँ? वो चीज यहाँ है। ये पहले माइनस की कर ली, फिर ये माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो गए? और माइनस के 7 माइनस के 14 14 बोलो जमा के। सवाल हो गया -14 जमा कितने आ गए? अब आप सारे बोल रहे हो, इसका मतलब घर जाकर आप प्रैक्टिस करो, सवाल आप कर सकते। जमा क्लियर होगी? अब मैं आता हूं घटा पे। घटा में चिन्ह बदलने के बाद वो सवाल की चीज का हो जाता है, ये चीज का प्लस का। वही है। अब तक हमने घटाया, धनात्मक संख्याओं को घटाते आ रहे थे। 16 में से 13 घटाओ, कितने बच्चे? क्या ये सवाल ठीक है? कितने बच्चे गलत कह रहे हैं? शाबाश। क्या गलती है बेटा इसमें, आप बताओ। सर जी, अगर मतलब किसी नंबर पे अगर चिन्ह नहीं है तो वो प्लस होगा। हाँ, ये नजदीक पहुंचा पर पूरा नजदीक नहीं पहुंचा है। आप बताओ। सर जी, इन्होंने प्लस करके कौन सा है? आप बताओ बेटी। सर बताना चिन्ह होता है। हाँ, सबसे पहला काम तो चिन्ह बदलने का है। यस सर। चिन्ह बदला नहीं, एक चिन्ह नीचे देखेंगे तो एक संख्या तो होगी 16, एक संख्या कितनी होगी? 13। कलर चिन्ह बदलने के बाद आप घर में जाके आप ड्रेस चेंज कर लोगे। अब किस ड्रेस में रहोगे? स्कूल की ड्रेस में। फिर बदलने के बाद तो बेटा चीज वही हो जाती है। माता सीता धोखा भी तो नहीं खा गई थी, रावण ने रूप साधु का बदल लिया था। बदलने के बाद वो पुराना रूप तो नहीं रहा। अगर पुराना रूप दिखता तो धोखा थोड़ी खाती, क्योंकि रूप बदल गया, वो चेंज ही हो गया। अब इसका जो जमा का 13 था, घटा का 13 हो गया। बदलने के बाद तो बदल गया। अब चेंज कौन सा रह गया? जमा के 16 घटा के 13।
जोड़ का सवाल बन गया कि नहीं बन गया? अगर मैं कहूं 16 में जोड़ो जब घटा के 13 तो कितना आया? आया कि नहीं आया? दरअसल घटा में एक बार चिन्ह बदलना पड़ता है, फिर तो जोड़ का सवाल हो जाता है। ध्यान दो बेटे, ध्यान दो। 5 मिनट के बाद करा रहा हूं मैं। ये इतनी बार सवाल कराए हैं, ये अच्छी चीज नहीं होगा। ये अब मैं कहूं -17 में से 16 घटाओ, कोई नहीं बोलेगा। अब ये चीज तो आनी चाहिए, सबसे पहला स्टेप है वो बात है, घटा के सवाल में करता ही सबसे पहली बात यही है। मैं पूछता हूँ किसको, हर एक से पूछूंगा मैं, मेरे को लगेगा इसको नहीं आ रहा है। खड़ा बेटा क्या करूँगा? माइनस के कहाँ माइनस का चल लगाऊंगा मैं? नीचे कहाँ बता? हाँ, आप ये बोलो जमा के 16 है, उनका चिन्ह बदल गया, घटा के 16 हो गया बेटा। अब -17 घटा के 16 जोड़ का सवाल हो गया। -17 घटा के 16 जोड़ो इधर। कौन बताएगा? ऐसे ना बोलो बेटे। हाँ बता बेटे, बैठे बैठे बेटे, खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ, माइनस से 33 आई बात समझ में? बहुत आसान है गणित, थोड़ा नहीं बहुत आसान है, परंतु अगर करोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे तो बेटा फिर तो पानी गिलास है ना, पीना आसान, गिलास पी लो, और यूं करे बैठे रहोगे तो चला जाएगा मुंह में। क्या है गणित का सुविधा है या जिसको सुविधा, जब तक कोशिश ही नहीं करोगे जब तक जीत हासिल नहीं होगी। अब वो एक सवाल और ले लो। 6 में से -7 घटाओ, 6 में से -7 घटाओ, क्या करूं? सबसे पहला काम आप बताओ बेटा योगेश, क्या करूं? पहले मैं क्या करूं? हाँ बेटा बताओ क्या करूं? पहले एक का काम है, स्कूल में आने के लिए पहले क्या करोगे? दीवार से कूदोगे, एक सबसे पहले गेट के अंदर से आओगे, स्कूल के पास पहुंच गए तो गेट के अंदर घुसोगे, रकम लिख ली, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? नहीं बेटे ऐसे नहीं है, नहीं। हाँ बेटे चिन्ह बदलेंगे, सबसे पहला काम है चिन्ह बदलेंगे। क्या बदलेंगे? क्या बदलेंगे? ये कर दिया बेटे प्लस का 7 और 6 ये आपकी घटाओ क्या होगी? ये बेटा अब मैं करवा रहा हूं गुणा। क्या करवा रहा हूं? गुणा। देखो गुणा में एक फर्क है, गुणा तो जैसे करते हैं वैसी होगी, सिर्फ चिन्ह का अंतर आएगा। किस चीज का अंतर आएगा? जोड़ में तो फर्क हो जाता, घटाव में फर्क हो जाता। जैसे हमारे 3 सवाल थे, 3 4 3 4 3 4 3 4 2 गए। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 चिन्ह बदलो, ये हो गए और इधर ये हो गया। अब 3 4 3 4 3 4। अब फर्क देखियो, ये माइनस, दोनों माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ऊपर ला ले लो, दोनों प्लस। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस का सही क्या है? गलत है। क्या है बेटे? जमा का 1, बच्चा का वही जो ज्यादा है। यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? जोड़ में उत्तर बदल गया ना। अब घटा करो, ये पहले चल बदलेंगे, जमा जमा घटा घटा। अब जमा के 3 घटा के 4 कितना आया? घटा 3 घटा 4 कितना आया? घटा 3 जमा 4 कितना आया? जमा का 1 और जमा 3 जमा 4
परंतु गुणा में फर्क चिन्हों में आएगा। अब देखो ये रकम है -3 गुणा में 4, -3 गुणा में घटा के 4, बस यही है, बाकी खत्म हो गया हमारा 3 और -4। गुणा में प्रत्येक की 12 होगी, 4 की 12, 4 की 12, 4 की 12, बस हाँ होगी 4 की 12। गुणा में यही आएगा, समझ गए? चिन्हों आप फर्क है, चिन्हों की संख्या सम है तो प्लस, विषम है तो बस बेटी ये आपकी चीज है, आपकी तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाओ। चलो हाँ बेटी।